एक यज्ञ है धर्म की, या भंडारा चलाया जाता है आने वाले बच्चों को सबको और भोजन कराया जाता है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, परमात्मा की याद रहती है। यहाँ जब तक आप रहोगे, कोई चर्चा चला रहा है मालिक की, कोई बहन भाई अपना दुख बता रहा है कि मैं इतना दुखी था, मैं ऐसा सुखी हुआ, तो उससे आपको दृढ़ता आती है। यहाँ आपको बुलाने के कई कारण हैं। एक तो ये है कि आपको आशीर्वाद दे करके आपके अंदर वो मालिक की दया फीड करनी पड़ती है ताकि आपको उभारा साथ मिले। उसके साथ फिर आपसे क्रिया कराई जाती है, प्रणाम करते हो और फिर यहाँ एक दूसरे से चर्चा सुनते हो, तो उससे आपको बहुत शिक्षा मिलती है, दृढ़ता आती है। और फिर आप यहाँ डगमग नहीं हो पाते। कई भक्त तो ऐसे आते हैं, भक्त ने कह दिया चल वहाँ जाते ठीक होगा, तो कोई तो सही जगह कति खत्म हो लेता है ना कोई प्राणी, और सब जगह से जवाब मिल जाता है, तब हमारा भक्त उसको लेकर चलता है कि चलो वहाँ जाते ठीक हो जाएगा। तो वो व्यक्ति केवल ठीक होने के लिए ही आया है, उसने ज्ञान नहीं समझा, तो वो यहाँ आ गया, इस कारण से भी आ गया समझ लो। और यहाँ बैठेगा, एक दिन 2 दिन रुकेगा, सब भक्तों से सुनेगा, ओहो देख मेरा ऐसे तकलीफ थी, ऐसे ठीक हो गया, ऐसे उसको ऐसे थी, वो ऐसे ठीक हो गया। तो वो आया तो था इसलिए कि मैं एक बार झाड़ा लो आया हूँ, ठीक हो गया तो ठीक से ना, फिर नहीं आऊँगा। तो हम वो भी यहाँ अंधेरा हटाते हैं, इसलिए यहाँ आपको बुलाते हैं। नहीं आपको यहाँ बुलाने में, आप तो आते और जाते हो, बड़ा बड़ा भोजन खाते हो, परमात्मा की जो है ना कथा सुनते हो। आपसे आने से पहले यहाँ आपके भाई बहन जो परमात्मा ने पहले दास के साथ भेज रखे हैं, वो आपकी कितनी सेवा करते हैं। 1-2 आदमी आ जाए अचानक घर पे, उनका लेना देना पड़ जाए अपने, कैसे व्यवस्था करो भोजन की। और यहाँ पता नहीं 10,000 आ जाए, 50,000 अचानक आ जाए, और सबका 4 मिला खाना। तो ये आपके भाई बहन आपके लिए कितनी व्यवस्था कर रहे हैं, और कितना आपको सब पता, कहने की जरूरत नहीं कितने व्यक्तियों के अरेंजमेंट करने में कितना परिश्रम करना पड़ता है। ये किस लिए कि आप यहाँ आओ, सत्संग सुनो, बैठोगे, एक काल के कोल्लू में जुड़े तो संगजन हो गए, वहाँ तो आग लाग रही है, वहाँ कभी यहाँ कम से कम 1-2 दिन शांति तो मिलेगी आपने। वहाँ फिर यहाँ से जो परिपूर्ण होकर जाओगे भक्ति से, ज्ञान से, 5 यज्ञ के जो आप यो दूध सा पी कर जाओगे। अब जैसे आपको पता नहीं भाई गुरु जी कहें 4 बार आना पड़ेगा, चलो गुरु जी का आदेश है तो आवांगे, क्यों शिष्य तो वही होता जो गुरु वचन पर डट गए कट गए, फंद 84 के। अब गुरु जी क्यों बुलाते हैं, हमें क्या शौक है तुम्हें बुलाने का, हमें पता है आप बालक हो, हाँ दास उस माँ के पद पर है। जैसे बच्चा खेल रहा होता गली में, खेलने चला गया, माँ को पता है ये खेल में मस्त है और ये भूखा हो जाएगा, और भूखा रहने से इसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। उसको बुलाओगी बेटा आजा, बेटी आजा, वो ना आती, वो खेल में मंडली है, फिर उसको ज़बरदस्ती उठा के लाओगी और फिर उसको दूध पियाओगी, अपने सतन का पियाओगी या जैसा भी वो जिस योग्य हो चुका है उसने पिला के दूध, वो पीते पीते भी ने सोचा माँ ही छोड़ दे, मैं बाहर खेलूँ भाग के, उसको पिला के गिलास दूध फिर छोड़ देते के लिए तू खेला। तो पुण्यात्माओं यहाँ आपको बुला के ये सत भक्ति और ज्ञान और सत आशीर्वाद के दूध पिला के फिर छोड़ देते हैं, ले खेल आओ थोड़े दिन और तुम, और फिर आ जाना। तो कई भक्त तो यहाँ आए हुए भी ये चिंता करते हैं वहाँ पता नहीं क्या हो रहा होगा, बस सत्संग खत्म और मैं जल्दी चलूँगा। ठीक है, सत्संग सुन जाइए, दूध पी जाए, फिर आ जाइए। तो इसी तरह वो बालक युवा हो जाता है। तो इसी प्रकार आपकी भक्ति को ये दास युवा करने के लिए आपको यहाँ बुलाता है। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। अब इंद्रमती को उसके गुरुजी ने बताया था कि बेटी साधु संतों को जो भोजन कराया जाता है वो घना लाभ देता है। वो तो परमात्मा के लिए भटक रहे होते हैं, उनका तो कोई आश्रय नहीं होता, और ऐसे व्यक्ति को जो भोजन करा देता है तो उसकी आत्मा आशीष देती है और वो फला करता है। अपन आत्माओं इसके साथ साथ क्योंकि आपको यहाँ की व्यवस्था से परिचित कराते हैं। कई भक्त जो हमारे पुराने भक्त हमसे मिलने आते हैं तो वो बताते हैं जी कोई भक्त मेरे साथ आए थे और वो आते इसमें प्रवेश करते ही सारी व्यवस्था को देखकर
एकदम वो तो हक्के बक्के से रह गए कि ये काम तो, ये व्यवस्था तो आज तक हमने जिंदगी में कितने रिश्तेदारी में ना देखी, ब्याह शादी में ना देखी, इतना खुला व्यवस्था और सब जगह, और कितने प्यार से सभी इतने भाई बहन बैठे हैं, बिल्कुल प्यार से रहते हैं। आत्मा यहाँ आते ही गदगद हो जाती है। तो ये साधु संत हो आप पिछले जन्म जन्मांतर के, लेकिन आपका कर्म बिगड़ने जा रहा था, यदि ये मार्ग ठीक ना मिलता तो अपना जीवन नाश करके फिर 84 लाख योनियों में चले जाते। तो यहाँ जो प्रसंग साथ में एक और चला रहे थे हम कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। ये सतगुरु ना मिलते, ऐसे संत ना मिलते तो नरक में जाते, और नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचाताण। यहाँ तो 1 लाख व्यक्ति डेली मरते हैं। इसने ऐसी व्यवस्था बना रखी है, किसी गांव में 1 महीने में नंबर आवे, किसी में 2 महीने में, किसी में 3 महीने में, तो बाकी ने सोचे ना हम तो ठीक है। उसने इतना बड़ी व्यवस्था कर रखी, 1 लाख व्यक्ति निकाल ले जाता है, और 1 लाख ही चलेंगे, देखो कितनी भीड़ हो जाती है। तो और भक्ति किसी के पास है ही नहीं, भक्ति जब शुरू होगी वो तो अलग जाएंगे, उस टोल में नहीं जाएंगे, उस झुंड में नहीं जाएंगे जिनको यम के दूत कूट कूट के ले जाते। तो यहाँ से वो 1 लाख को ले जाते हैं, पहले तपतशिला पे भुनने जाते हैं, वहाँ के बाद फिर लाइन लगा दी जाती है धर्मराज के सामने, उनका अकाउंट होता है, उसके जैसे जिसके संस्कार हैं उनको वहीं भेज दिया जाता है। जिनका नरक का संस्कार होता है उनको पूरा ग्रुप को यम के दूत, 12 करोड़ यम के दूत हैं, 12 करोड़ चारों तरफ भाले ले खड़े हो जाते हैं, जैसे पशुओं को फाटक में रोक क्या करें, ऐसे उनको कूट। क्यों कौन पड़ा नरक में, इसे बूंदी हाहाकार माचरी सड़े, उसके अंदर बुरा हाल हो रहा, तो उसमें ठोक के जाके जहाँ वहाँ स्वर्ग और पितृलोक है वहाँ पर उनका सब का मल उसमें जाता, उस बहुत बड़ा गहरा तालाब सा है जिसको नरक कहते हैं, और उसमें डाला जाता है इन अपराधी लोगों को। उस नरक में कौन पड़े, दे लट्ठम लट्ठा उनका जबरदस्ती ठोके, वो उल्टे बाजे, वो यम के दूत उनके सीधे ठोके भाले, तब डरते पड़े उसके अंदर। तो कहते हैं नरक द्वार में दूत सब वहाँ करते खेचाताण, उनते कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। 4 खानी में भरमता, 4 खानी यानी 4 प्रकार से जीव उत्पत्ति होती है, जैसे अंडज जो अंडे से उत्पन्न होते हैं पक्षी, और जेरज जैसे पशु हैं, मनुष्य है, ये जेर से उत्पन्न होते हैं। इस तरह के ये 4 प्रकार की खानी, श्वेतज, सवतज और जेरज, अंडज। और कहते हैं 4 खानी में भरमता, कभू न लगता पार, 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकारे। कि इतने दुख उठाने पड़ते थे, सतगुरु ना मिलते थे, और सतगुरु के मिल जाने से ये बाईपास निकाल दिया, आपको सारा झंझट मिट गया। जहाज में बैठ के जाओगे, विमान में परमात्मा के साथ जाओगे आप, आपको इतना सुख मिलेगा इस भक्ति से। तो फिर क्या बताते हैं परमात्मा, 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। बच्चों क्या लिखे उस गुरु, ऐसे संत के गुण जिसने इतने झंझट से भी मिठा बचा दिया। एक कुत्ते के जीवन को लिखना शुरू कर दो, वो कैसे जीवन जीता है, सुबह उठता है, सारी रात भौंकता है, गली में पड़ा है, ऊपर से सर्दी हो रही है, शीत लहर चल रही है, सारी रात भूखा मर रहा है, फिर स्वभाव है भौ रखना, वो उसने फिर भूख गणी लाके सुबह उठता ही जाता है, फिर किसी का दरवाजा खुलते ही कहाँ जाता है, रसोई की तरफ। क्यों, मैं कहा उसने छौंक की। जब तक चौधरी साहब भक्ति करी कोई ना, हांडी पाक रहा था, किसने देखा भगवान, और बन गया कुत्ता पूछड़ दो आकर कोठी के बाहर न बैठा अपनी के बाहर, अब अंदर घुसने की चेष्टा करता, रसोई की तरफ भागे। वो रसोई में कौन जान दे, उसने मूर्ख ने पहले तो करेंगे, फिर कोई उठाकर लठी सा मारा उसके ढूढ़ी पे, कमर पे, ट्या 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 करता, पता नहीं गली में कड़ा जा खड़ा होगा कहाँ। फिर दूसरे घर में जाता है, वहाँ तो उसने मिल गया जो मिलना था, लठ
फिर दूसरे में कोशिश करता वहाँ घुसूँ फटाफट के में मिले खाने, वहाँ उसके भाग है लठ मिल रहा है, कोई टूक मिले। जब वहाँ भी उसका लठ लग गया तो फिर वो कहाँ भागता, बाहर जंगल की तरफ जाता, तो वहाँ क्या खाता है, टट्टी खाता है। और आज वो अफलातून पाक रहने का किसने देखा भगवान। तो ये भूल लाग रही थी, इस भूल को मिटाने के लिए परमात्मा ने दास की सेवा दी है। और यह भूल मिटनी चाहिए प्रत्येक प्राणी की। अपना पीछा छुटवाओ, अपने निज घर को चलेंगे जहाँ सदा सुखी रहेंगे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि अब लिखने लगो, फिर सूअर का लिखो, फिर गधे का लिखो, फिर बैल का लिखो, और फिर उन कौन इससे छुटा सकता है। तो कहते 7 समुद्र की मसी करूं और लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज बना लूं तो गुरु गुण लिखा न जाए। अब कहते हैं परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु के सिजदा करूं कर्म छुटाए कोट, जो ऐसे सतगुरु की निंदा करें जम तोड़ेंगे ओठ। कहते हैं सतगुरु के सजदा करूं, जिसने इतने पापों से बचा दिया, इतने कर्मों से बचा दिया, पाप इकट्ठे करने लग रहे थे। और ऐसे संत की जो निंदा करते हैं, कहते हैं यम के दूत उन प्राणियों को नारा करके पीटेंगे और होठों पर होठ फोड़ेंगे, यानी कित्ते लागो उनका। जो गुस्से में आदमी मारा करे तो कित्ते लागो, होठ तो बिल्कुल कोमल स्थान होता है, कहते होठों पर लगते ही फूल जाते। तो कहते उनके होठ तोड़ेंगे वहाँ यम के दूत, जो ऐसे संत की जो निंदा करते हैं बेमतलब कहीं सुने। फिर क्या बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओहे दुखी संसार में फिर आगे काल के फंदे। गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाओ। फिर परमात्मा क्या कहते हैं, कबीर हरि जय रूठ जा गुरु की शरण में जावे, कहें कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना होत सहाय। अपनात्मा जिस समय किसी व्यक्ति को आपदाएं घेर लेती हैं, संकट आ जाते हैं, तो वो क्या कहा करे, अपने आप ही कहता है कि मेरा राम रूठ गया, मेरा भगवान रुष्ट हो गया, मेरा राम रूठ गया, इसलिए मुझे ये कष्ट हो गया, मेरा बेटा मर गया, ऐसे वो फलानी चीज होगी, मेरी भैंस मर गई, हमें कष्ट आ गए, मेरा राम रूठ गया। राम कब रूठता है कि जब तक हमारे पुण्यों का दौर चलता है तो हम कोई भी साधना करते हैं शास्त्र विरुद्ध या ना करते हैं तो भी हम सुखी हैं। और जो भक्ति करते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि जो भक्ति मैं कर रहा हूँ किसी भी देव की, इससे मुझे सारे सुख उपलब्ध है। ये हमारी भूल थी, बालकपन था। अब पता चलेगा जिन भगवानों को तो आप समझते थे कि ऐसा कर देंगे, वो कर ही नहीं सकते। एक पटवारी ने आप समझो प्रधानमंत्री वाला काम कर देगा, इससे मुझे हुआ था, तो उसकी भूल थी। तो फिर क्या बताते हैं कि जैसे परमात्मा रुष्ट हो गया, आपदा आने लगी, यानी आपके पुण्य खत्म हो गए। और जिन पे फिर आपदा आती है तो उस समय वो आपदा शुरू हो जाए, पहले तो सुख था उनको, चाहे भक्ति करें थे या ना करे थे, फिर उन पर आपदाएं ने घेरा तो जो साधना वो कर रहे थे उनसे हटकर चलते हैं, किसी से पूछने के लिए, किसी से पामिष्ट को दिखाते हैं या कोई जंतर मंत्र वाले के पास जाते हैं या किसी की तो और झाड़ा झपटे वाले के पास जाते हैं। इससे सिद्ध है कि जो साधना आप कर रहे थे वो सुखदायी नहीं थी, आपका भूल थी। उसके करते करते फिर दुख हो गए, पहले सुख हो रहे थे, वो फल रहा था आपका प्रारब्ध, आपकी किस्मत में लिखा ही आपको मिल रहा था। आप भूल रहे थे कि इस इष्ट से, इस भक्ति से मुझे ये लाभ है। चलो फिर आपके ऊपर आपदाएं आ गई, आपके पुण्य खत्म हो गए। अब सुख कैसे हो कि पुण्य फिर मिले, फिर पुण्य हो,
तो परमात्मा कहते हैं कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे। कहे कबीर गुरु रूठ गे, हर ना होत सहाय। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। अब देखना, इस एग्जाम्पल को सुनना। अब जैसे आप कहीं खेत में या मजदूरी पर गए हो, हैंडपंप से आपने पानी का घड़ा भर लिया और दूर चले गए आधा 1 किलोमीटर, वहाँ खेत में अपना काम कर रहे हो, और जब तक आपके घड़े में पानी है, जल है, तो आपको नो प्रॉब्लम। और जब उसकी तली दिखने लगी, 2 गिलास पानी रह गए और आधा दिन शेष बचा है, तो आपको आपत्ति आई, प्यास लग गई और वो खत्म हो गया उसमें जल, तो आपत्ति आ गई आपके ऊपर के, जल खत्म हो गया, प्यास सता रही है। तो उसका तरीका क्या है? हैंडपंप पर फिर जाइए और उससे फिर ठोक लाइए, अरे फिर वो सुविधा होगी। तो कहते हैं कबीर हरि के रूठते, गुरु की शरण में जावे। अब जैसे राम रूस गया, यानी पुण्य खत्म हो गए, तो फिर कहते हैं हैंडपंप की शरण में जावे। और जब हैंडपंप खराब हो गया, यानी आपने गुरुजी के साथ, आपने जो गुरुजी से ही बात बिगाड़ ली, गुरुजी को रुसा दिया। गुरुजी कब रूठेगा? जब आप मर्यादा नहीं रखोगे। मर्यादा नहीं रखोगे तो गुरुजी रूठ गए, क्योंकि ये सारा खेल मर्यादा के ऊपर चलेगा। अब जैसे गाड़ी बना कर दे दी पिता ने, ले बेटा चला, और बेटा राम पंचर करके उसमें कील गो का खड़ा हो गया तो पिताजी उस पर खुश होगा, पंचर करके खड़ा मूर्ख, जान के करे, अनजाने हो जाए उसका इलाज है। तो जान के करने वाला तो रोज तय कर लेगा। तो इसलिए आपको समझाया जाता है कि ये क्रिया नहीं करना, ये करना, तो तब गुरु रूठेगा। और गुरु नहीं रूठा तो आप आइए, यानी हैंडपंप खराब नहीं होता, चाहे 100 मटके भर लो, चाहे ड्राम के ड्राम ठोक लो। तो कहने का भाव ये है, इस क्रिया को समझना। फिर कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। हैंडपंप के पास गए, एक जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को समझाओ, बतावे कि भाई एक तरफ तो ये एक घड़े में पानी रखा है जल, और एक ये हैंडपंप है, इनमें से आप कौन से को सिलेक्ट करोगे? पता कौन सा चाहिए इतने? तो नो कहेगा मैं तो हैंडपंप लूँगा भाई, हैंडपंप में तो 100 घड़े भर लूँगा, रिसीव घड़ा तेरे एक दिन भी काम ना चलावे। तो यहाँ परमात्मा उदाहरण देना चाहते हैं कि गुरु तो हैंडपंप है, और ये जो पुण्य है, ये आपका मटका भरने वाले, ये भगवान समझो, जिससे आपको राहत मिल रही है। तो गुरु जी के पास उस परमात्मा की, वो परमात्मा होता है, ये समझो। और आपने थोड़ी सी भक्ति करके परमात्मा इकट्ठा कर लिया, वो उससे काम नहीं चलेगा। तो कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, और काके लागू पाए। बलिहारी गुरु अपना, यानी हमने तो हैंडपंप चाहिए, जिससे जब चाहो ठोक ले, आवे एक बार 2 बार लायर पानी बाल्टी भरी चल भाई। तो इस प्रकार तो ये हैंडपंप यहाँ लाग रहा है बरवाले के अंदर, सतलोक आसन बरवाला जलाइसार में। हैंडपंप का तो उदाहरण दें, या तो 6 इंची ट्यूबवेल लाग रहा है मीठे पानी का, ठोक लो जितना ठोका जा, भर ले जाओ भर भर के। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे भाई, प्राण जहांगे छूट। अब समय है लूटने का, समझा है तो सर दर पाओ और बाहर नहीं रह सकता। अब हम आते हैं उस कथा पे, क्योंकि पुण्यात्मा यहाँ हर तरह के लेक्चर देने पड़ते हैं, ताकि आपको आप कहीं पर मार ना खा जाएं, कोई गलती ना कर बैठो। सतर्क किया जाता है, एक सामूहिक लेक्चर दिया जाता है, प्रवचन किया जाता है, जो प्रत्येक प्रकार के भक्त के उद्देश्य से ही किया जाता है। जैसे प्रथम बार भी कोई भक्त आया है और कोई
प्रथम नाम प्राप्त है, कोई सतनाम प्राप्त है और सारनाम प्राप्त भी है। उनको सारनाम जिनको प्राप्त हो गया वो तो समझ लो फाइनल पढ़ाई में चल रहे हैं, लेकिन अभी हैं कॉलेज में। यहाँ से हम चले जाएंगे पूरी, जब यहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जब आगे मिलेगा आपको कुछ फील्ड में यानी सतलोक में, तभी राहत मिलेगी। आप आजीवन मर्यादा में रहोगे। सारनाम मिल जाने का तात्पर्य ये नहीं कि आप मुक्त होगे। उसके विषय में कबीर साहब कहते हैं, पाकी खेती देख कर गर्भाइयो मत किसान, अब हूँ झोले बहुत हैं घर आले तब जाने। कहते हैं ये सार नाम प्राप्त प्राणी ये ना समझ लियो कि हमारी तो फसल पकेगी बस मौज होगी, नहीं। कहते पाकी खेती देख कर गर्भाइये मत किसान, और अब ही झोले बहुत हैं आग लग जा, कणक पक कर तैयार होगी, ओले गिर जा, आंधी तूफान आ जा, 100 कारण अभी और हैं, ये कभी भी खराब हो सकती है। यह तक घर आले जब विश्वास करना, अभी घना सा खुश ना होना।